यह क्या चीज है? जब उसे बाहर निकालकर ध्यान से देखा गया तो पता चला कि वह समुद्री हादसे में बिछड़ा हुआ उसका एक साथी था, लेकिन उसकी लाश साफ तौर पर किसी चीज द्वारा काटी गई लग रही थी। यहाँ तक कि चेहरे पर पड़े खरोंच के निशान पहले देखे गए शार्क के निशानों से बिल्कुल एक जैसे थे। यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, औरत ने वही पुराना तरीका फिर से अपनाया। उसने अपने साथी की लाश को रस्सी से मजबूती से पेड़ पर लटका दिया और खुद अंधेरे में छिपकर चुपचाप देखने लगी। इस बार वह झपकी लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पूरा ध्यान लगाए चारे को घूर रही थी। तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि लगभग 3 मीटर ऊंचा एक राक्षस पेड़ से लाश को खींचकर नीचे ले आया और बेखौफ होकर उसे नोच नोच कर खाने लगा। औरत इतनी डर गई कि सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हुई। वह सामने की ओर चौकन्नी निगाहों से देखती रही। डर था कि कहीं राक्षस उसे देख न ले, लेकिन तभी हवाई जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी। औरत तुरंत उत्साहित हो उठी। राक्षस के गायब होते ही वह मदद के लिए उठने ही वाली थी कि अचानक वह राक्षस उसके सामने आकर हुआ। औरत ने फौरन हरकत रोक दी, अपनी टांग को कसकर पकड़ लिया और जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। अच्छी बात यह थी कि राक्षस ने उसे नहीं देखा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि वह यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। उसे किसी भी तरह इस वीरान द्वीप से निकलना ही होगा, नहीं तो एक दिन वह राक्षस उसे जिंदा ही खा जाएगा। लेकिन यहाँ रेत और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। बचने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी उसकी नजर पास पड़ी एक लाइफ जैकेट पर पड़ी। उसके मन में एक बेहद साहसी विचार आया। उसने सबसे पहले सूटकेस के सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, फिर लाइफ जैकेट को उसके अंदर रखा, मजबूती के लिए सारे क्लिप पूरी तरह कस दिए। आखिर में वह सूटकेस को घसीटते हुए समुद्र तक ले गई। उसे बचने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की सोच थी ताकि इस खतरनाक द्वीप से निकल सके, लेकिन उसने अपने वजन का अंदाजा गलत लगाया। उसके चढ़ने से पहले ही सूटकेस पलट गया। कई बार कोशिश करने पर भी वह सफल नहीं हो पाई और पूरी तरह हताश हो गई। गुस्से में उसने लाइफ जैकेट को जमीन पर पटक दिया। बेबस होकर उसे भागने की योजना फिलहाल छोड़नी पड़ी। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा। जिंदा रहने के लिए वह जल्दी से पहले खोजे गए पेड़ के खोखले हिस्से में छिप गई ताकि उस भयानक राक्षस की नजर से बच सके। लेकिन रात होते ही खतरा फिर आ पहुंचा। पहले चारों ओर एक गहरी डरावनी दहाड़ गूंजी, फिर पूरा सूखा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। गनीमत यह थी कि पेड़ की बाहरी परत काफी मजबूत थी। कुछ देर बाद उस राक्षस की भयावहता देखने के बाद औरत समझ गई कि इस समय सबसे जरूरी बात राक्षस के हमलों से बचने का तरीका ढूंढना है। उसकी नजर सामने खड़े नारियल के पेड़ पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। उसने एक त्रिपाल का टुकड़ा उठाया, लकड़ी की छड़ी से उसमें छोटे छोटे छेद किए, फिर रस्सी से बेल्ट बांधकर उसे मजबूती से पेड़ पर कस दिया। इसके बाद त्रिपाल को रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। कुछ ही देर में एक साधारण सा ऊंचाई पर टंगा झूला तैयार हो गया। औरत तुरंत उस पर लेट गई। हालांकि जगह बहुत तंग थी, लेकिन कम से कम गिरने का डर नहीं था, क्योंकि सिर्फ ऊंचाई पर रहकर ही वह उस रहस्यमयी राक्षस से बच